हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, दुकानदारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उधारी। उधारी प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। बनते इस तरह से हैं कि मान लीजिए जो है अच्छा आदमी है, अगर आपने उसके जो है समय पे उधार दे दिया तो वो आपसे हमेशा जुड़ जाएगा कि इस बंदे ने मुझे उधार दिया था। लेकिन बिगड़ता कब है कि बंदा जो है उधार ले लेता है, उसके बाद से जो है ना ही उधार देता है, ना ही जो है आपके वहाँ आता है सामान लेने। तो ऐसी सिचुएशन से जो है दुकानदार भाइयों को किस तरह से निपटना चाहिए कि हमारा जो है संबंध भी बना रहे और हमारी जो है उधारी भी वापस आ जाए। तो इसका जो है बहुत ही सॉलिड जो है आज आपको जो है ट्रिक बताने वाला हूँ, आज मंत्र बताने वाला हूँ, जो किसी भाई ने जो है नहीं बताया होगा, आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा। और जो पुराने हमारे भाई हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो नहीं जानते हैं कि हमें जो है अपना पुराना उधारी जो है, जो बंदा जो है दुकान छोड़ दिया नहीं आ रहा, उससे हम कैसे जो है वसूल सकते हैं या कैसे वसूलेंगे कि जिससे हमारी जो उधारी जो है हमें मिल जाए और हमारा संबंध भी अच्छा हो जाए। तो बहुत ही जो है आज की वीडियो जो है नॉलेजफुल होने वाली है। तो इसी वजह से वीडियो की मतलब वीडियो टॉपिक पे आने से पहले जो है हमेशा की तरह से जो है मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप जो है बिजनेस से रिलेटेड या खास करके इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड आपको जो है नई नई जानकारियां अगर जो है चाहिए तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को जो है उस समय लाइक करिएगा जिस समय आपको वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों जो है मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि उधारी के ऊपर में जो है मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि आप जो है उधारी मत दीजिए, उधार देने से जो है क्या क्या नुकसान है वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं और स्टार्टिंग में बता दिया हूं कि मतलब फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, दोनों चीज़ जो है मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो है बात करेंगे कि मतलब जो लोग उधार लेके चले गए हैं और वो आपको जो है ना ही आपका उधार जो पैसा बकाया है वो भी नहीं दे रहे हैं और आपके वहाँ आपकी दुकान पे सामान लेने भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो हमें कैसे निपटना है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है जो जैसा कि जो पुराने लोग हैं वो लोग जान रहे हैं कि जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे दुकानदार हैं, उसी में एक दुकानदार है मोहित गुप्ता जी, जो रांची झारखंड के रहने वाले हैं। उनका कमेंट आया था कि भैया जो है एक इलेक्ट्रीशियन जो है 3,000 रुपये का सामान उधार लेकर गया, पहले बराबर आते जाते थे, अब जब से जो है 3,000 का उधार सामान लेके गए हैं तब से जो है उनका आना बंद हो गया, ना ही जो है वो पैसा दे रहे हैं, ना ही जो है वो दुकान पे सामान लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब वो परेशान है कि ऐसे लोगों से जो है मतलब ऐसे लोगों से कैसे निपटे, क्या करें। तो मुझे लगा यार चलो आज एक बार उधारी के ऊपर फिर वीडियो बना देते हैं कि ऐसे लोगों को जो है कैसे मतलब आपको जो है डील करना है या क्या करना है कि जिससे आपका जो है जो बकाया पैसा है वो वापस आ जाए और आपका संबंध भी जो है बेहतर हो जाए उनसे, कि वो दुकान पे आप मतलब बराबर आने लगे। मतलब दोनों चीज़ है, पैसा भी आपका वापस आ जाएगा और आपका संबंध भी जो है बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, वो जो है आज की महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और वो टॉपिक जो है मैं खुद जो मतलब मैं करता हूँ वो चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। उससे जो है मुझे मतलब 101% जो है बेनिफिट मिल रहा है और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि अगर आप भी करते हैं, अगर आप भी इस तरह के मामले में फंसे हैं कि लोग उधार लेके गए हुए हैं, ना ही जो है आपका बकाया पैसा वापस कर रहे हैं और ना ही जो है आपके वहाँ सामान लेके जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है मैं कैसे डील करता हूँ उसी तरह से आप भी अगर डील करेंगे तो आपका भी पैसा वापस आ जाएगा और संबंध भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अब एक उदाहरण मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले उदाहरण आपको बताता हूँ, उसके बाद से फिर जो है आगे की बात करूँगा। जैसे कि एक मतलब इलेक्ट्रीशियन नहीं, इलेक्ट्रीशियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक कस्टमर की, जो मतलब एक मतलब जो ईंट भट्टे वाला होता है ना, ईंट मतलब जिस भट्टे पे ईंट बनती है उसके जो है मुनी में वो बराबर जो है मतलब आते थे दुकान पे और सामान लेके जाते थे, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 1,500, कभी 5,000। मतलब जिस तरह की वहाँ भट्टे पे ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ लाइटिंग की या किसी भी चीज़ की, तो वो आते थे और सामान लेके जाते थे। तो उनसे मतलब अच्छा संबंध बन गया। तो मुझे लगा कि यार मतलब अच्छे आदमी हैं, बराबर आते जाते हैं। तो दुकानदार किस तरह से किसी को उधार देता है, इसी तरह से देता है कि भाई बराबर आते जाते हैं और बराबर सामान लेके जाते हैं। एक बार नहीं है तो चलो भाई आज इनको उधारी दे दिया जाए, बराबर तो आते हैं, दे देंगे। तो इसी तरह से जो है मैंने उनको उधार दे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने सामान लिया तो कुछ उनके पास सामान मतलब कुछ पैसे घट रहे थे, 500-600 रुपये या घट रहे थे, या फिर उनके नियत में खोट थी। अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आगे हुआ वो चीज़ आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इनके नियत में खोट ही रहा होगा। तो वो उधार लेके चले गए। उसके बाद से जो है काफ़ी दिन वो दुकान पे नहीं आए।
दुकान पे आना जाना उनका बिल्कुल बंद। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जो है वो आए। तो एक चीज़ होता है, अगला क्या सोचता है, कस्टमर सोचता है कि यार इतना दिन हो गया, वो तो भूल गए होंगे। लेकिन उधार देने वाला दुकानदार जितने भी आप लोग हैं, आपको बराबर याद रहेगा, भले ही कहीं नहीं लिख के रखेंगे, फिर भी आपको रहेगा कि फला शख्स जिसको आपने खुद दिया है, याद रहेगा कि इतने का जो है उधार मुझसे लेके गया। ठीक है, तो काफ़ी दिनों बाद जो है वो आया और संयोग से दुकान पे मैं ही बैठा था, क्योंकि आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि दुकान पे जो है सबसे ज़्यादा पापा बैठते हैं, क्योंकि मैं फील्ड वर्क करता हूँ, मतलब प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, पत्रकार भी हूँ, फिर आरओ का भी काम है, मतलब मेंटेनेंस, सारा कुछ जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही रहता हूँ, फील्ड वर्क करता हूँ। तो पापा के रहने पे आके सामान वामान लेके गए होंगे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बराबर नोटिस कर रहा था कि वो बंदा पैसा नहीं दिया। बराबर मुझे याद आता था, दिखता भी था रोड पे, लेकिन मैंने कभी रोड पे उस बंदे को टोका नहीं कि हाँ भैया जो है मुझे आप पैसा दे दीजिए भाई, क्योंकि एक रेपुटेशन की बात होती है कि यार 500-600 रुपये के लिए आपने रोड पे मुझे टोक दिया, तो उससे भी जो है कस्टमर भी दिख जाएगा। तो मैं उसे कभी टोका नहीं। फिर काफ़ी दिनों बाद जो है वो एक दिन मेरे दुकान पे आया और कुछ सामान वगैरह लिया। सामान लेने के बाद जो है मुझे वो पैसा दिया, जो है 2000 की नोट दिया। 2000 नहीं, 2000 या 1000, इसी मतलब 500 की नोट दिया या 2000 की एक नोट दिया। उसके बाद से मैं जब पैसा मुझे मिला तो मैंने कहा कि भैया जो है पिछला वाला बकाया काट लूँ। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं आज मत काटिए, मैं कल दे दूंगा, और ये पैसा जो है मतलब किसी को देने के लिए रखा हूँ। जबकि उस बंदे के पास कम से कम रहा होगा 10 से 15 हज़ार रुपये थे, 500 की नोट बकायदे रखा हुआ, लेकिन उस बंदे का जो है देने का मन नहीं था। उसने जो है तुरंत कह दिया, और मैं भी ज़बरदस्ती नहीं किया कि नहीं मैं काटूंगा ही, क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती काट लेता तब भी जो प्रॉब्लम थी। तो मैं कहा अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, मैं जितना उस दिन के सामान का हुआ था उतना काट के उसको वापस दे दिया। उसके बाद वो चला गया। फिर काफ़ी दिनों तक फिर वो बंदा गुल हो गया, आना छोड़ दिया कि बंदे को तो याद है यार, जाने पे जो ये पैसे की बात करेगा। फिर आना छोड़ दिया। उसके बाद से मैं समझ गया कि ये बंदा पैसा नहीं देगा। उसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया। फिर वो बंदा आया दुकान पे, और जब दोबारा आया तो मैं पैसे की बात ही नहीं किया कि भैया जो है अगर मैं पैसे की बात करूँगा तो फिर ये आना छोड़ देगा। तो इसीलिए मैंने उससे पैसे से बात नहीं किया। मैं 500-600 रुपये जो भी था वो सब्र कर गया। अब बात कुछ लोगों की होगी कि 3000 किसी का होगा, किसी का 5000 होगा, किसी का 10,000 होगा, ठीक है, तो मान किसी का बड़ा भी अमाउंट होगा। तो अब ऐसे लोग अगर पैसा नहीं देते हैं तो उनसे आप अपना संबंध ना खराब करिए, क्योंकि आप अगर संबंध खराब करेंगे तो जो आपका गया बकाया वो तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर से जो है वो जब आपकी दुकान पे आना छोड़ देगा तो जो बाकी चीज़ों में जो कमाई होनी है तो वो भी नहीं आएगा। उनसे संबंध न कर, उनसे संबंध जोड़ के रखिए। अगर वो आना आपके दुकान पे छोड़ते हैं तो आप उनसे मिलिए और कहिए अरे भैया आजकल आ नहीं रहे दुकान पे, अरे ठीक है पैसा नहीं अगर हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तब दीजिएगा, लेकिन कम से कम दुकान पे आया तो करिएगा, आया तो करिए। तो बंदा को विश्वास हो जाएगा कि जब मैं जाऊँगा तो पैसे की बात नहीं करेंगे, तो वो आपके वहाँ सामान लेने के लिए फिर आने लगेगा। और जब आने लगेगा तो मान के चलिए कि 2000, 3000, अगर 5000 का इस तरह सामान लेके जा रहा तो कभी 500 बचा, कभी 200 बचा, कभी 100 बचा, कभी 50 बचा। इस तरह से जो है जो आपका पैसा बकाया है उसी के प्रॉफिट से धीरे धीरे वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद से जो है उसके बाद से जो आएगा पैसा वो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर वो नहीं देगा और न भी आया तो दो तरफ से नुकसान है। लेकिन आना चालू कर दिया तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो पैसा जो है हम किस तरह से जो है मैनेज करेंगे। तो वो पैसा जो है इसी तरह से मैनेज करना है, और उस पैसे की वजह से जो है वो बंदा दोबारा आपसे उधार के लिए नहीं कहेगा। एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि वो बंदा उस शर्म से जो है कभी भी आपको उधार के लिए नहीं कहेगा। और अगर कभी उधार के लिए अगर आपसे कहता भी है तो कह दीजिए भैया अब अभी तो पिछला ही बकाया, वो तो मिला ही नहीं, वो तो उसके बारे में तो मैं कुछ आपको टोकता नहीं हूँ, कहता नहीं हूँ, लेकिन अब दोबारा उधार के लिए आप ना कहिए, नगद ही मैं दे पाऊँगा। बाकी पिछला जब आपको समझ में आएगा दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। ये मत कहिएगा मत दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए मैं नहीं आपको टोकूंगा, ना ही कहूँगा। लेकिन अब जो आप लेके जा रहे हैं ये मैं नगद ही दे पाऊँगा, उधार नहीं दे पाऊँगा। तो इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि बंदा जुड़ भी जाएगा आपसे कि चलो पिछले के बारे में नहीं कुछ कहेंगे, और सामान भी लेते जाता रहेगा, और फिर दोबारा कभी उधार के लिए नहीं कहेगा। इतने से तो यहाँ क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे करके जो है आपका पैसा निकल जाएगा,
उसके बाद आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। एक बार तो लॉस हुआ, लेकिन लाइफ टाइम के लिए जो है आपका मतलब बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैं किया हूँ, करता हूँ। और वैसे तो मैं राय पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि आप उधार मत दीजिए, क्योंकि उधार देने से संबंध अगर मान लीजिए जो है बनते भी हैं तो बिगड़ते भी हैं। तो अगर जो है मान लीजिए अगर किसी को आपने मना कर दिया उधार देने से, तो संबंध बिगड़ेंगे, लेकिन कितने दिन तक बिगड़ेंगे? बहुत दिन तक नहीं बिगड़ेंगे। वो बंदा फिर आएगा, एक ना एक दिन आपके पास आएगा, ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में रहेगा कि ये बंदा मुझे मतलब ये उधार नहीं देता, इसके वहाँ तो मुझे 1 रुपये का भी उधार नहीं मिल सकता। बहुत आपके विश्वसनीय कोई है तो भाई उधार देना पड़ जाता। मैं मना करने के बाद भी तमाम लोगों को दिया हूँ, लेकिन अब उन्हीं लोगों को दिया हूँ जिनसे जो है मेरा पैसा मिल जाता। अगर मान लीजिए कहीं फंसता भी है तो लास्ट में जो है समझ ही रहे कि इसी तरह से जो है मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह से मैं खुद मैनेज करता हूँ, आप भी इसी तरह से मैं कहूँगा मैनेज करिए। बाकी आपकी अपनी जो है राय, मतलब आपका अपना मन है कि आप इस तरह से करते हैं नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आपको क्या बेनिफिट होगा, और अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा वो भी आप जान लें। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई बताते बताते, लेकिन समझाने का जो मेरा तरीका था ना, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि जो मैं खुद करता हूँ उस तरीके को मैं जो आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो अब वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। और जो है ये वीडियो कैसी लगी, ये जो मैं आपको समझाया हूँ इसमें मतलब कितनी सत्यता है। जो लोग अगर इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं वो भी जो है कमेंट करके बताएं कि जो मैं बताया हूँ कि सही है कि नहीं सही है, और जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को जो है यही करेंगे जो है द एंड। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड नई नई वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। जैसे ही जो है बेल आइकन दबा लेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई नई वीडियो पड़ेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए आज मिलेंगे विदा, जय हिंद।